चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के सामने शरद पवार बड़ा खेला करके एकदम साफ निकल गए और कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर सका। राजनीति के जानकार इसे महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं कि काम भी हो गया और कोई दाम भी नहीं चुकाना पड़ा। तो कैसे अमित शाह की चाणक्य नीति को महाचाणक्य शरद पवार ने बड़ा झटका दिया है, इसके लिए खबर देखिए इंडिया टीवी की। इसमें लिखा हुआ है कि 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। कमेटी ने सर्वसम्मति से इस्तीफा किया नामंजूर। तो ये इस वक्त की महाराष्ट्र से आ रही सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मई को जब शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया, तब कैसे कार्यकर्ताओं ने रोना शुरू कर दिया। पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में मातम पसर गया। उसके बाद लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। कभी कोई पदाधिकारी इस्तीफा दे रहा है, कभी कोई पदाधिकारी इस्तीफा दे रहा है। एनसीपी में तो मानो जैसे हड़कंप मच गया है। इसके बाद से लगातार अटकलेबाजी की जा रही थी कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे और अगर इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तो सुप्रिया सुले या फिर कि अजीत पवार को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन इन सभी अटकलेबाजियों पर विराम लगाते हुए बड़ी खबर निकलकर ये सामने आई है कि एनसीपी की कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। तो एनसीपी किसने बनाई, पार्टी किसने बनाई? शरद पवार ने। ये कमेटी किसकी है? एनसीपी की है। कमेटी भी शरद पवार ने बनाई है और इस्तीफा दिया था इसी कमेटी को और इसी कमेटी ने अब इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। और इस्तीफे की नामंजूरी के साथ ही अब शरद पवार अपने अध्यक्ष पद पर 2024 तक बरकरार रहेंगे। तो खेला देखिए कि कितना बड़ा है। शक्ति प्रदर्शन जो करना चाहते थे शरद पवार, वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह की चाणक्य नीति फेल होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे अमित शाह की चाणक्य नीति और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है इस मास्टर स्ट्रोक से, आपको बताएंगे। लेकिन पहले क्या कहना है एनसीपी कमेटी का, सुनिए। देखिए, खबर में लिखा है कि दिग्गज नेता शरद पवार अब 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2024 तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। एनसीपी की कार्य समिति की आज बैठक हुई जिसमें शरद पवार का इस्तीफा सर्वसम्मति से एक मत से एक स्वर में नामंजूर कर दिया गया। बैठक में कमेटी ने शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि एक प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान दफ्तर के बाहर पवार के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बैठक के बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले के बारे में जानकारी दी। तो जैसे ही ये जानकारी निकलकर सामने आई, चारों तरफ कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जो इस्तीफों की झड़ी लग गई थी वो भी थम गई और एनसीपी अब पूरी तरीके से स्थिर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि 2021 में ही शरद पवार ने दोबारा से अपना पद ग्रहण किया था। वैसे तो वो एनसीपी के 24 साल से अध्यक्ष हैं, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए तो सर्वसम्मति से उन्हें फिर से 2021 में 4 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि एक ही साल बाद 2022 में शरद पवार ने अपने इस्तीफे की अचानक पेशकश कर दी, जिसके बाद बवाल मच गया कि अभी तो बने थे अध्यक्ष और ऐसा क्या हो गया कि अब इस्तीफा दे रहे हैं। अगर अध्यक्ष नहीं रहना था, पहले ही इस्तीफा तो फिर दे देना चाहिए था। कई तरह के सवाल खड़े हुए, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। और इस इस्तीफे के नामंजूर होने के साथ ही खबरें निकलकर सामने आ गई कि शरद पवार जो करना चाहते थे आखिर वो ही हो गया। क्योंकि शरद पवार अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते थे कि उनका सिक्का किस तरीके से एनसीपी में चलता है, और वो उन्होंने अजीत पवार को दिखा दिया है। क्योंकि अजीत पवार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार जाते हुए उनका झुकाव दिखाई दे रहा था, खबरें कैसी निकलकर सामने आए आप अच्छे से जानते हैं कि कभी अमित शाह से मीटिंग कर रहे हैं, कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, कभी भी सरकार पलट सकती है।
इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई। इसी बीच सबको चौंकाते हुए शरद पवार ने अपने इस्तीफे की पेशकश की और इस्तीफे की पेशकश के साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे बवाल मचा और अब इस्तीफा वापस हो गया है या यूं कहें नामंजूर हो गया है। तो क्या चाहते थे शरद पवार? साफ साफ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, एक मैसेज एकदम क्लियर है कि शरद पवार की सहमति के बिना एनसीपी में कुछ भी नहीं हो सकता। और अब ऐसे में अजीत पवार क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अजीत पवार तो इतना तो समझ ही गए हैं इतने बड़े सियासी ड्रामे के बाद कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए, वो भी शरद पवार की बिना मंजूरी के, तो बवाल मचने वाला है। क्योंकि बिना विधायकों के तो अजीत पवार को भी भारतीय जनता पार्टी क्यों ही स्वागत करेगी। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर संकट लटका हुआ है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायक अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। इसी को लेकर अमित शाह चाणक्य पर चाणक्य नीति चला रहे थे, कभी अजीत पवार से मिल रहे थे, कभी शिंदे से मिल रहे थे, कभी देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे थे, लेकिन शरद पवार ने सारी चाणक्य नीति को फेल किया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, बड़े सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है और आशंका जताई जा रही है कि 16 विधायकों की विधायकी चली जाएगी और जैसे ही 16 विधायकों की विधायकी जाएगी वैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की जो सरकार चल रही है वो खतरे में आ जाएगी। तो खबरें तो पलट गई हैं, फिलहाल खबरें तो चलाई जा रही थी कि अमित शाह देने वाले हैं शरद पवार को झटका, लेकिन उल्टा झटका अमित शाह को लगा है। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि शरद पवार को लगेगा ठाकरे जैसा झटका, अमित शाह से मुलाकात और एनसीपी में टूट के चर्चे। तो एनसीपी में जो टूट के चर्चे थे वो तो खत्म ही हुए, उसी के साथ एनसीपी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि महाविकास आघाड़ी भी और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। इसी के साथ आप देखिए कि झटका किसको लगने वाला था और झटका किसको लगा है। शरद पवार ने तो पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। वैसे आपको बता दूं कि संजय राउत ने सुबह ही इसकी तरफ इशारा कर दिया था। संजय राउत की तरफ से सुबह एक फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा गया था, गुड मॉर्निंग। देखिए इसमें क्या लिखा है कि इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट, इफ इट हैपेंस यू कैन बेट इट वाज प्लान्ड दैट वे। तो संजय राउत का साफ साफ कहना है कि जो भी राजनीति है उसमें कभी भी कुछ भी अचानक से नहीं हो जाता है, जो कुछ भी होता है मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि वो प्लान के आधार पर होता है। तो क्या जो प्लान बनाया गया था महाविकास आघाड़ी की तरफ से या फिर कि शरद पवार की तरफ से, वो फुल प्रूफ सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि सर्वे भी कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के आगे बीजेपी और शिंदे गुट काफी कमजोर है। विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं अगले साल और 2024 में लोकसभा चुनाव में है। अब ऐसे में नैया कैसे पार होगी, सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस सियासी ड्रामे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।